জাতীয় একতা দিবস উপলক্ষে কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? সরাসরি নজর রাখব। आज महान सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता दौड़ के अवसर पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, भारत सरकार के शहरी विकास और विद्युत मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, श्रम, रोजगार और युवा मामलों के मंत्री श्री विनय कुमार सक्सेना जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर नई दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री सुश्री बासुरी स्वराज जी, यह क्षेत्र की सांसद महोदया श्री प्रवेश वर्मा जी, माननीय मंत्री दिल्ली सरकार श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, माननीय मंत्री दिल्ली सरकार, और आज इस पार्क में और देश भर में एकता दौड़ के लिए एकत्रित हुए सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए विशेष दिन है। हर 31 अक्टूबर को 2014 से लेकर आज 2025 तक हम एकता दौड़ सरदार पटेल साहब के सम्मान में आयोजित करते हैं, परंतु आज सरदार साहब का 150वां जयंती है और इस विषय पर इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इसको एक विशेष आयोजन के रूप में देश भर में मनाया जाएगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के अभी के मानचित्र के निर्माण में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक और तो आजादी के आंदोलन में बैरिस्टर की प्रैक्टिस छोड़कर महात्मा गांधी के आह्वान को स्वीकार कर सरदार पटेल ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, मगर उनकी नेतृत्व क्षमता तब मालूम पड़ी जब 1928 में किसानों को जो अन्याय होता था, इसमें बारडोली सत्याग्रह हुआ। गुजरात के दक्षिणी छोर पर बारडोली सत्याग्रह जब हुआ तब सभी लोग मानते थे कि अंग्रेज नहीं झुकेगा। सरदार साहब के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन शुरू किया और देखते देखते एक छोटे से कस्बे में फैला हुआ वो आंदोलन देश भर के किसानों का आंदोलन बनकर रह गया और अंततोगत्वा अंग्रेजों ने किसानों की बात माननी पड़ी और उसी आंदोलन को लेकर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम लिया और वहीं से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल बने। आजादी के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 छोटी बड़ी रियासतों में बांटने का काम किया। देश और दुनिया में सभी लोग चिंतित थे कि 562 रियासतों में बटा हुआ भारत किस प्रकार से एक अखंड भारत बन सकता है, परंतु सरदार पटेल की कुनेही थी, उनकी दृढ़ता ही थी, उनकी क्षमता ही थी कि बहुत कम समय में सभी 562 रियासतों को एकजुट कर आज का भारत का मानचित्र, आज का नक्शा सरदार पटेल के कारण बना और इसी काम ने आज के भारत की नींव रखी। काठियावाड़ की कुछ रियासतें, भोपाल,
जूनागढ़, जोधपुर, त्रावणकोर और हैदराबाद, ये सभी राज्यों ने अलग अलग प्रकार के प्रयास किए, प्रपंच भी किए कुछ लोगों ने, मगर सरदार पटेल की लौह दृढ़ता ने इस सभी का समन करते हुए एक अखंड भारत की रचना की। और उसमें एक ही चीज छूट गई थी, धारा 370 से कश्मीर हमारे साथ जुड़ना, पूर्ण रूप से जुड़ना बाकी रह गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब का वो काम भी पूरा कर दिया और आज अखंड भारत हमारे सामने है। जब आजादी का दिन था, सभी लोग तिरंगा फहराने में व्यस्त थे। उस वक्त सरदार साहब नेवल वॉरशिप को मॉनिटर कर रहे थे और उस वक्त लद्दाख किसके पास जाएगा ये बहुत बड़ा मसला था और समय पर नेवी को लद्दाख पर भेजकर झंडा फहराकर लक्षद्वीप, समय पर नेवी को लक्षद्वीप भेजकर झंडा फहराकर लक्षद्वीप आज भारत का हिस्सा है। वो बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल का हमारे देश के आजादी के तुरंत बाद हुआ। परंतु सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई। 182 मीटर ऊंची सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा आज पूरे देश को एकता का संदेश दे रही है। 57 महीने बनाने में लगे और सरदार साहब किसानों के नेता थे, किसानों के पुरोहित थे। हमेशा उन्होंने किसानों के हित के लिए काम किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो लोहा चाहिए था उसको किसानों के औजार से एकत्रित किया गया। लगभग 25,000 टन लोहा देश भर के किसानों से एकत्रित कर इसको पिघलाकर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना हुई, जिसमें लगभग 25,000 टन लोहा, 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा डालकर ये बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया और आज वो भारत के सबसे प्रसिद्ध यात्रा स्थानों में से एक बना है। अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुलाकात भी किया है और वहां पर जाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि भी दी है। कुछ ही मिनटों के बाद वहां पर एकता परेड होगी। देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा, ये तीनों में सरदार साहब ने जो पथ कंडारा है उसी रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। इनको श्रद्धांजलि के रूप में देश के सभी राज्यों की पुलिस, सभी सीएपीएफ आज परेड कर एक भव्य परेड कर वहां पर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं वहां उपस्थित है और वहां पर देश की एकता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी वहां पर आज आयोजन किया गया है और ये तय किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि ये 150वीं जयंती के बाद हर साल एकता परेड को इसी भव्य स्वरूप में मनाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा। और मित्रों, आज एकता दौड़ को भी विशेष रूप से हम मना रहे हैं।
शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भी विशेष रूप से बना रहे हैं। पूरे देश भर में सभी पुलिस थानों पर, सभी कॉलेजों में, सभी स्कूलों में एकता दौड़ का आयोजन हुआ है। विश्वविद्यालयों में परिसंवाद रखे गए हैं और शपथ लेने का कार्यक्रम भी रखा गया है। मुझे आनंद है कि आज इतने सालों के बाद सरदार पटेल की 150वीं जयंती के दिन पर देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसले किए हैं, वो फैसलों के कारण सरदार साहब देश की जनता को कई और युगों तक प्रेरणा दे पाएंगे। इनका विचार कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक पूरे देश में, विशेषकर युवाओं में प्रचलित हो, इसकी जानकारी मिले, इसलिए विशेष आयोजन हुए हैं। इससे देश को निश्चित रूप से फायदा ही होने वाला है। देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिए हुए युवा आगे के भारत का निर्माण भी करेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर आज राष्ट्रीय एकता दिन की शपथ लेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दाहिना हाथ आगे कर मैं यहां से शपथ लूंगा, आप दोहराएंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे।